वन में कई जानवर रहते थे और भालू दादा उन जानवरों के बच्चों के लिए एक स्कूल चलाते थे। हिरन, खरगोश, घोड़ा, गधा, सब जानवर उस स्कूल में पढ़ते और भालू दादा से अच्छी अच्छी बातें सीखते थे। बच्चों, कैसी भी मुसीबत हो, अगर तुम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करोगे तो मुसीबत भाग जाएगी। अच्छा बच्चों, अब क्लास खत्म, कल तुम्हारा एग्जाम है, सभी एग्जाम की तैयारी करके आना, ठीक है ना? इन सभी जानवरों में एक गधा भी था, जो पढ़ने में बिल्कुल ही गधा था। हर एग्जाम में उसको अंडा मिलता। बेचारा बहुत मेहनत करता, लेकिन हर बार फेल हो जाता। इस बार भी एग्जाम हुआ और रिजल्ट भी आया। बेचारा गधा फिर से फेल हो गया। अरे बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? देखिए ना भालू दादा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी फेल हो जाता हूँ। अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करो और तुम्हारी मुसीबत भाग जाएगी। सियार एक पेड़ के पीछे छुपकर ये बातें सुन रहा था। जैसे ही भालू दादा वहां से गए, सियार तुरंत गधे के पास पहुंच गया। दोस्त, तुम परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? मैं कितनी भी मेहनत करूं, हर बार फेल हो जाता हूँ। तुम चिंता मत करो मित्र, तुम्हारी समस्या को मैं दूर कर दूंगा। धीरे धीरे गधा सियार पर भरोसा करने लगा और दोनों की दोस्ती हो गई। सियार तो बुद्धि से चतुर था और बोला, मैं तो लोमड़ी मैम से ट्यूशन लेता हूँ, अगर तुम चाहो तो आज से तुम भी आने लगो, तुम भी टॉपर बन जाओगे, टॉपर। लोमड़ी मैम वो कह रही थी यही पास में गुफा है, लोमड़ी मैम की क्लास नहीं लगती है, आज शाम 5 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। गधा मनी मन बहुत खुश हो रहा था और सोच रहा था, अब मैं भी टॉपर बन जाऊंगा, सियार से भी ज्यादा होशियार। कुछ घंटे बीते और लोमड़ी मैम के घर जाने का समय हो गया। सियार और गधा लोमड़ी की गुफा की ओर चल पड़े। मैम, ये मेरा दोस्त है, आज से ट्यूशन पढ़ेगा। अरे वाह, क्या नाम है तुम्हारा? जी, गधा। अच्छा नाम है, आज हम जंगल के नियम पढ़ेंगे। ये गधा तो बहुत हट्टा कट्टा है, इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा। लोमड़ी ने जल्दी से दौड़कर गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। ऐसे मैम, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ताकि तुम यहाँ से भाग ना सको और हम तुम्हें मजे से खा सके। कितने दिनों से कोई ढंग का शिकार हाथ नहीं लगा, आज तो इस गधे का मांस खाऊंगी। गधा सियार और लोमड़ी की बातें सुनकर डर गया और वो समझ गया कि उसे फंसाने के लिए सियार और लोमड़ी ने जाल बिछाया था। अगर जल्दी कोई तरकीब नहीं लगाई तो ये दोनों मुझे खा जाएंगे। अपनी जान आफत में देख गधे का दिमाग दौड़ा और उसे एक उपाय सूझा। गधा बिना डरे और बिल्कुल ही सामान्य तरीके से बोला, अरे लोमड़ी मैम, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर आप सुबह बता देती तो अच्छा होता, क्योंकि अब तो मैं आपका भोजन नहीं बन सकता। क्यों? सुबह ही मैंने अपने आप को वन देवता को भेंट कर दिया और आज रात मेरी बलि भी होने वाली है। अब आप मुझे खाकर वन देवता को नाराज तो नहीं करना चाहोगी? वन देवता की बात आते ही लोमड़ी और सियार डर गए और दोनों अकेले में बातें करने लगे। वन देवता को नाराज करना ठीक नहीं। हाँ, इससे खाकर हम भी जिंदा नहीं बचेंगे। चलो गधे, तुम अपने घर जाओ, हमारा पेट भरा है। गधे ने सूझबूझ से अपना जीवन बचाकर खुशी खुशी अपने घर को वापस हो लिया और कभी सियार और लोमड़ी की बातों में नहीं आया। बच्चों, कैसी भी मुसीबत हो, अगर तुम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करोगे तो मुसीबत भाग जाएगी। नियम तोड़ने वाली लोमड़ी। एक घना जंगल था। वहां जंगल का राजा शेर अपने सभी नियम और शासन से सभी जानवरों की अच्छे से देखभाल करता था और जो भी प्राणी उसके नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें वो एक गुफा में कैद करके रखता था। शेर राजा उन्हें तब तक नहीं छोड़ता था जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास ना हो। बंदर और लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन लोमड़ी ही एक ऐसी थी जिसने बार बार जंगल के राजा के नियम तोड़कर बहुत बार सजा भुगती थी। लेकिन बंदर सभी नियमों का अच्छे से पालन करता था और दिन भर मस्ती करता फिरता था। लोमड़ी अपनी चालाकी से नियमों को तोड़ती थी, ये बात उसे पता नहीं थी। एक दिन बंदर को लोमड़ी की तरफ से एक पत्र आया जिसमें लिखा था,
प्रिय मित्र बंदर, मैं यहाँ गुफा में कैद हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की है। दूसरे प्राणियों ने बेवजह मुझे फंसा दिया और मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने राजा का खाना चुरा कर खाया। कृपया मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर वो बेचारा भोला बंदर लोमड़ी की बातें मन में लेकर चोर रास्ते से उस गुफा के अंदर गया और लोमड़ी को बाहर निकाला। बंदर को तो ये बात पता ही नहीं थी कि लोमड़ी ने उसके साथ झूठ बोला है। लोमड़ी ने ही शेर राजा का खाना चुरा कर खाते हुए राजा के सुरक्षा रक्षक भालू ने देखा था। दूसरे दिन गुफा के बाहर खड़े रहे सुरक्षा रक्षक भालू को इस बात का पता चल गया कि लोमड़ी गुफा से गायब हो गई है। उसने ये बात तुरंत अपनी राजा को जाकर बताई। फिर राजा और भालू लोमड़ी को ढूंढने निकल पड़े। बहुत देर चलने के बाद उन्होंने जंगल के एक तालाब के पास बंदर और लोमड़ी को खेलते हुए देखा। लोमड़ी ने जैसे ही शेर राजा और भालू को आते देखा, वैसे वो वहां से भाग गई और वो बेचारा बंदर अकेला ही वहां पर रह गया। भालू लोमड़ी का पीछा करने गया और यहाँ शेर राजा बंदर के साथ था। बंदर तो बेचारा बहुत घबरा गया था। क्या करे क्या ना करे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शेर राजा को बंदर के मुंह से ही पता चल गया कि बंदर बहुत डरा हुआ है। वो बंदर की तरफ आगे बढ़ा और प्यार से पूछा, क्या तुम लोमड़ी को अच्छी तरह से जानते हो? राजा की प्यार भरी आवाज सुनकर बंदर तो आश्चर्यचकित हुआ और उसने कहा, मैं और लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त हैं। शेर ने कहा, अच्छा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि लोमड़ी ने क्या हरकत की थी जिसकी वजह से वो गुफा में कैद थी? फिर बंदर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, लोमड़ी ने मुझे बोला कि उसने आपका खाना नहीं चुराया, दूसरे किसी ने खाना चुराया था और इस पर आरोप लगाया गया था। बंदर की बात सुनकर शेर राजा को सारी बात का पता चल गया। राजा ने कहा, देखो, तुम्हें सारा झूठ कहा गया है। लोमड़ी को मेरा खाना चुराते वक्त मेरे सुरक्षा रक्षक भालू ने उसे रंगे हाथ पकड़ा था। लोमड़ी तुम्हारे साथ झूठ बोल रही है। राजा की बात सुनकर बंदर तो बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि लोमड़ी इतनी अच्छी दोस्त होने के बावजूद भी मेरे साथ झूठ क्यों बोली। बंदर का बेचारे का दुखी चेहरा देखकर राजा ने कहा, लोमड़ी कई बार अपनी ऐसी बेहुदा हरकतों की वजह से गुफा में कैद हुई है। तुम्हें सारी बातें पता नहीं है। बंदर ने राजा की माफी मांगी। राजा ने उसे कहा, चोरों की मदद करना भी मेरे नियमों के खिलाफ है। क्या ये बात तुम नहीं जानते हो? बंदर ने कहा, शेर राजा, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि लोमड़ी चोर है। मुझे भी ऐसा लगा कि दूसरों की गलती की वजह से ही लोमड़ी सजा भुगत रही है, इसलिए मैंने उसकी मदद की। भोले बंदर से शेर राजा ने कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, लेकिन हमेशा याद रखो कि किसी को भी मदद करने से पहले उसने सचमुच कोई गलती तो नहीं की है, ये जानने के बाद ही उसकी मदद करना। अब तुम जा सकते हो। बंदर ने राजा की फिर से माफी मांगी और खुशी खुशी वहां से निकल गया। यहाँ भालू ने लोमड़ी को पकड़कर फिर से गुफा में कैद किया और फिर लोमड़ी कभी भी गुफा से बाहर नहीं आ सकी। वस्तु स्थिति जानने के बाद ही सही व्यक्ति की मदद करना। एक घना जंगल था।
उस जंगल में सारे जानवर बड़े प्यार से रहते थे, मिलजुल कर खेलते थे और एक दूसरे की मदद भी करते थे। उस जंगल में ही पानी का तालाब था। वहां पानी पीने के लिए भी सभी जानवर एक साथ ही चले जाते थे। उस जंगल में एक घोड़ी और उसका बच्चा रहता था। उस घोड़े के बच्चे का पैर जन्म से ही कमजोर था। वो जोर से भाग नहीं सकता था। वो घोड़ा अब बड़ा हो गया था। जंगल के सारे जानवर उससे बड़े प्यार से बात करते थे, सिवाय एक लोमड़ी के। लोमड़ी हमेशा उसके पास जाकर उसके पैर का मजाक उड़ाती थी। लंगड़ा घोड़ा कहकर उस पर हंसती थी। शुरू में घोड़े ने इस बात का ज्यादा बुरा नहीं माना, लेकिन किसी भी चीज की हद होती है। बार बार चिढ़ाया जाने से उसका दिल टूट गया। वह उदास बैठ गया। अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ, भगवान ने मुझे ऐसा पैर क्यों दिया? अगर मैं दौड़ नहीं सकता हूँ तो मेरा उपयोग ही क्या है? देखो, सब मुझे कितना चिढ़ाते हैं। अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं इस जंगल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो अपने रास्ते चल पड़ा। कुछ ही दूर जाने के बाद पीछे से एक भारी भरकम आवाज आई। घोड़े ने पीछे मुड़कर देखा। वहां जंगल का राजा शेर उसे कुछ कह रहा था। देखो, तुम यहाँ से मत जाओ। हमें तुम्हारी जरूरत है। वो तुम ही हो जो हमारे लिए जंगल के सभी पेड़ से फल तोड़कर हम सबको बांटते हो। चिड़िया को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल की सैर कराते हो। अपने बूढ़े हाथी के लिए घास और पानी लाकर देते हो। ये काम तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं करता। तुम इन सब की इतनी सेवा करते हो, तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। तुम मत जाओ। शेर की बात सुनकर घोड़ा खुश तो हो गया, लेकिन लोमड़ी की बार बार चिढ़ाने की आदत को याद कर वो दुखी हो गया। उसने शेर राजा को कहा, राजा जी, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप सबके काम आता हूँ, लेकिन वो लोमड़ी हमेशा मुझे लंगड़ा घोड़ा कहकर चिढ़ाती है और उसकी इस बातों से मैं दुखी हो जाता हूँ। शेर को घोड़े का जंगल छोड़ने का कारण पता चल गया। दूसरे दिन शेर ने लोमड़ी को और जंगल के सभी जानवरों को बुलाया। घोड़ा और उसकी माँ भी वहां उपस्थित थी। शेर ने लोमड़ी को कहा, लोमड़ी, तुम घोड़े को क्यों चिढ़ाती हो? तुम तो जंगल में कुछ काम करती नहीं हो। बस इधर की बातें उधर करना, वही तुम्हारा काम है। कभी तुमने उस बूढ़े हाथी की मदद की है? क्या कभी तुमने पेड़ के फल तोड़कर सब में बांटे हैं? क्या कभी तुमने अपनी छोटी चिड़िया को पीठ पर बिठाकर उसे जंगल की सैर कराई है? बोलो, चुप क्यों हो? राजा की बात सुनकर लोमड़ी चुप हो गई। शेर ने कहा, देखो लोमड़ी, कभी भी किसी के शारीरिक व्यंग पर हंसना नहीं चाहिए, ना ही उस बात से उसे चिढ़ाना चाहिए। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खास बात जरूर होती है। दूसरों के अंदर की कमियां ढूंढने के बजाय उनके अंदर की खूबियां देखो। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने उस घोड़े की माफी मांगी। सब जानवर बहुत खुश हो गए। घोड़े की माँ भी बहुत खुश हो गई और घोड़ा भी बहुत खुश हो गया कि खुद की कमजोरी होने के बावजूद भी जो दूसरों के लिए काम निस्वार्थ रूप से करता था, वही बात उसकी ताकत बन गई। मैं सबके काम आता हूँ, इस भावना से वो बड़ा खुश हो गया और अपनी माँ के साथ चला गया। उसके बाद लोमड़ी ने उस घोड़े को कभी नहीं चिढ़ाया।